नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमने इसके पहले के सत्र में जो तैल के अर्ह अवस्था है और व्यक्ति है, उनके बारे में देखना प्रारंभ किया था और उसके जो एक अंतिम सूत्र है, वहाँ तक आप पहुँचे थे। हमने हमने कहा था कि उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो वो सूत्र क्या है? कृमिकोष्ठा क्रूरकोष्ठास्तथा नाड़ीभिरार्दिताः पिबेयुः शीतले काले तैलं तैलोचिताश्च ये। तो इसके पहले हमने प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस कहा वगैरह, ये जो ऊपर के सूत्र देखे हैं, उसमें कफ मेद, इन पे उसका कार्य, उस पर भी जो एक विशिष्ट बात थी कि पार्थिव अंशों को बढ़ा के जलीय अंशों को कम करना, इसलिए अतिरिक्त क्लेद, शैथिल्य, इसको कम करके दृढ़ता, स्थिरता, इन भावों को बढ़ाना, ये एक बहुत ही यूनिक कर्मकत्व ये तैल के पास है। स्नेह होने के बाद भी कफ वृद्धि ना करना, एकांतिक संतर्पण ना करना, ये जो क्षमता है वो तैल के पास है। और उसका आगे चलकर फिर अर्थात प्रत्यंगों पे और त्वचा पे जो कार्य है वो हमने इसके पहले के सूत्रों में देखा था। अब यहाँ पे आता है कृमि कोष्ठा। हाँ, अब कृमि कोष्ठ और उसके साथ साथ क्रूर कोष्ठ। अब ये स्पेसिफिक यहाँ पे बात कही उन्होंने कि कृमि कोष्ठ यानी जिसके कोष्ठ में कृमि है। अब कृमियों के नैदानिक तौर पे तीन भेद किए जाते हैं, हम सबको बात ज्ञात है कि आमाशयोत्थ, पुरीषज और यानी कफज, पुरीषज और रक्तज, और उसके साथ साथ अर्थात बाह्य कृमि जो होते हैं उसमें यूकालिक्सा वगैरह बातें आती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कृमि कोष्ठ कि जिनके कोष्ठ में कृमि है, तो यहाँ पे उनका दिग्दर्शन निर्देश वो कहाँ पे है? तो आमाशय पक्वाशय, इनमें स्थित कृमियों के प्रति। आजकल व्यवहार में पक्वाशयोत्थ कृमि ये अधिक प्राय देखने के लिए मिलते हैं, किंतु आमाशयोत्थ कृमि के लक्षण भी प्राय हर एक बार कृमि ये दर्शन गम्य ही हो, या जब पुरुष जो कृमि हो तो उनका दर्शन हमें पुरुष में होना ही चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बार कृमि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अदृष्टिगम्य होते हैं, अतः हमें इनका हेतु और लक्षणों के आधार पर अधिक बारीकी से निदान करना पड़ता है। और इस प्रकार के अगर कृमि कोष्ठी रोग होंगे कि जिनके कोष्ठ में कृमि है, उसके अगर दर्शन गम्य है या अदर्शन गम्य है, किंतु उसके लक्षण, उसके हेतु ये देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वहां पर तैल का उपयोग कीजिएगा, ये इसका सीधा अर्थ हुआ। किंतु तैल का उपयोग कीजिएगा तो किस प्रकार से? क्या तैल सेवन करने से कृमियों का नाश करना इतना सरल कार्य अपेक्षित है क्या? तो अर्थात नहीं, क्योंकि कृमिग्न कार्य करने के लिए शोधन, उसके साथ साथ फिर विडंग जैसे कृमि प्रतिनिक द्रव्य होगा, प्रकृति विघात करने वाले आहार होंगे, इत्यादि जो बात वाग्भट में आती है, चरक विमान स्थान 7 में आती है। वहां पर अगर आप देखने के लिए जाए तो जब शोधन की अवस्था आती है कि कृमियों का निर्हरण करना है, कोष्ठ से उनको बाहर निकालना है, तो उसके पूर्व कर्म स्वरूप स्नेहन स्वेदन का उल्लेख आता है। तो अब कृमियों को शरीर के बाहर निकालने के लिए कोष्ठों को पहले स्निग्ध करना, मृदु करना, यह आवश्यक हो जाता है, अथवा बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। किंतु वो ऐसे ये चाहिए स्नेह कि वो और क्लेद उत्पन्न ना करे, क्योंकि उस क्लेद उदीरण की जो कर्मकता है वो अंतिम ने अंतिम दिनों में गुड़ वगैरह इत्यादि उदरों के पास दी है कि जिससे कृमि ये आकृष्ट हो जाए और उनको बाहर निकाले। किंतु उसका भी पूर्व कर्म 3-4 दिन में जितना भी उन्हें स्नेहन करने के लिए कहा है, वो स्नेहन कैसा चाहिए कि मार्दव लाने वाला, किंतु कृमियों की वृद्धि ना करने वाला। और वैसा स्नेह है तैल, जो कोष्ठ को मार्दव लाएगा और शोधन के लिए उपयुक्त सिद्ध होगा, किंतु उस प्रक्रिया में स्नेहन करने के बाद भी वो विकृत क्लेद की उत्पत्ति नहीं करेगा, क्योंकि कृमि की उत्पत्ति के लिए विकृत क्लेद होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना कृमि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और यहाँ पे स्नेहन की तो अपेक्षा है, उसके बिना कृमि ये कोष्ठ में इकट्ठा होना या शोधन के समय कोष्ठ को आशय को हानि ना होना, ये बातें तो होंगी नहीं। अतः यहाँ पे स्नेहन की आवश्यकता तैल इस द्रव्य के द्वारा पूर्ण होती है। अन्य सारे जो स्नेह है महास्नेहों में से घृत, वसा, मज्जा, ये क्लेदन करने के लिए सक्षम है, तो उनका उपयोग अन्य अवस्थाओं में होता है, किंतु जब कृमि कोष्ठ हो
तो वहां पे अन्य 3 स्नेहों का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। उन स्नेहों के कारण कृमि में अनुपचय या वृद्धि हमें देखने के लिए मिलेगा। आगे की अवस्था क्रूर कोष्ठ, अर्थात क्रूर कोष्ठ ये वात के कारण होता है और वात के सर्वथा विपरीत ये तैल होता है। तो ये तर्क बहुत ही सुसंगत है कि भाई वात को उसके पूर्ण गुण के विपरीत जो सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है स्नेह है उसका उपयोग कीजिएगा, अर्थात यहाँ पे फिर तैल का उपयोग किया जाना सार्थ हो जाता है। अब देखिएगा क्रूर गोष्ठी है तो दे दो तैल वारंवार, ऐसी भी अपेक्षा नहीं कर सकते व्यवहार में, क्योंकि हमें केवल कोष्ठ परीक्षा और द्रव्य निश्चिति ऐसा व्यवहार हम नहीं करते। हम अग्नि देखेंगे, बल देखेंगे, साथ में देखेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें देखेंगे। तो तैल ये प्रायः बहुत सारे व्यक्तियों को असात्म्य यानी उनको ओ का साथ में नहीं होता है, उससे विधा उत्पन्न हो सकता है, पचने के लिए दुर्जर है। अतः अन्य सारी कंडीशंस का ध्यान में रख के अगर यह अर्ह है तो ही उसका उपयोग करना है, तो फिर वो क्रूर कोष्ठ में उपयुक्त सिद्ध होगा। नाड़ी भी अर्दिता, नाड़ी नाड़ियों से जो पीड़ित है। अब नाड़ी का अर्थ है यहाँ पे नाड़ी व्रण ऐसा लेना है। नाड़ी व्रण सबको ज्ञात है कि जहाँ पे एक उसकी जो मुख होता है वो अर्थात त्वचा पे होता है, वो दृश्य होता है, और फिर उसके अभ्यंतर गति उसके मार्ग ये अदृश्य होते हैं। सो हमें केवल हमारे आंखों के द्वारा उसकी गति के बारे में ज्ञान होना ये असंभव है। फिर वहां पे ऐषणा इत्यादि यंत्र कर्मों का उल्लेख आया है, और व्यवहार में नाड़ी व्रण या उसका ही आगे जो एक भयंकर रूप है भगंदर नाम का, उसमें जब व्रण के स्थानिक कर्म की बारी आए तो वहां पे वो कहते हैं कि भैया जब स्नेहन की अपेक्षा हो तो तैल इस स्नेह का उपयोग कीजिएगा। अब स्नेह की अपेक्षा कब हो, तो जब हमें व्रण रोपण करना है, व्रण शोधन करना है। इन दोनों क्रियाओं में हमारा जो व्रण शोधन रोपण करने वाले द्रव्य है उनका कामित्व ये उस नाड़ी व्रण के अभ्यंतरतः जाके उसके आसम अंत में जो दुष्टवांश रक्त है वहां तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार का कामित्व ये चूर्ण इत्यादियों के पास नहीं होगा। इतना ही नहीं, तैल ये स्निग्ध होने के कारण नाड़ी व्रण में प्रविष्ट होने के बाद वहां के आसम अंत में वो स्थित होता है, स्थिर होता है। इस प्रकार का कर्म ये एक वाथा के द्वारा नहीं हो सकता। तो जिन द्रव्यों से हमें व्रण पे कार्य करना है वो उसकी सूक्ष्म गति तक पहुंचे, वहां में जो दुष्ट धातु है वहां पे वो स्थिर हो जाए, और तदाश्रित जो द्रव्य है जिनसे वो तैल सिद्ध किया है उनका कार्य अधिक काल तक ये हो, ये सारा जो उसका पीछे की सोच है ये तैल से पूर्ण होती है। तैल ये स्वयं में सूक्ष्म है, तो गुरुत या अन्य स्नेहों से वो बहुत ही सुलभ रीत्या वो हमारे त्वचा के रोमकूपों में प्रविष्ट हो सकता है। तो फिर नाड़ी व्रण क्या बात है, क्योंकि हमने ये बात इसके पहले देखी थी कि जब भी बाह्य स्नेहन का बार बार उल्लेख आता है तब तैल ये उभर के आता है। वहां पे अन्य स्नेहों का इतना बड़ा रोल ये नहीं है, क्योंकि त्वचा के भ्राजक पित्त लोमकूप इनको लांग के अल्पकाल में प्रविष्ट होना यह क्षमता तैल के पास है। अतः नाड़ी व्रण में भी उसके सूक्ष्मत्व का उपयोग होता है, और उसके साथ साथ व्रण शोधन के लिए हमने जैसे देखा था वैसे कि व्रण शुद्ध होने के लिए कृमि का जो तर्क है वही है कि वहां पे विकृत अत्यधिक क्लेद की उपस्थिति ना हो। तो अतः अगर ऐसा हो तो वहां पे हमें तैल जैसा सूक्ष्मगामी लेकिन व्रण की शुद्धि करने वाला, ये क्लेद शोषण करने वाला ऐसा द्रव्य अपेक्षित है। और इसीलिए प्रायः सिद्ध तैल करके फिर वो जत्यादि तैल हो, करंज तैल हो या कोई अन्य तैल हो, उनका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका सूक्ष्म और व्रण शोधन कार्य इसकी अपेक्षा वहां पे होती है। आगे पिबेयुहु शीतले काले, यानी शीतल काल हेमंत शिशिर मुख्यत्वे इनमें तैल का सेवन करना ये अर्ह है, उचित है। अब अगर आप देखने के लिए जाए तो इसके पहले ही हमने इसी अध्याय में देखा था कि नात्युष्ण शीते ये उसका एक सामान्य काल कहाँ है स्नेह सेवन का, और फिर उसमें माधव प्रावरुट ऐसे हर एक स्नेह के लिए विशिष्ट ऋतु आए थे जो प्रायः साधारण थे, नाति उष्ण शीत थे। किंतु यहाँ पे उसी सिद्धांतों को मानो खंडित कर दिया है ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु इसका समाधान चक्रपाणी जी करते वो कहते हैं देखिएगा ये बात बिल्कुल सत्य है कि इसी अध्याय में इसके पहले स्नेह पाने के लिए जो योग्य काल कहाँ है वो है नाट्युष्ण शीते, उसका वो संदर्भ स्वयं टीका में देते हैं। फिर एक स्थान पे नाट्युष्ण शीते कहना, एक स्थान पे शीतले काले कहना, ये विरुद्ध कैसे समझे भरा।
तो वो कहते हैं कि शीतले काले इति तैलस्य उष्णत्वेन शीतले अपि कालः इति अर्थः। तैल ये अन्य सारे स्नेहों से अधिक उष्ण होने के कारण उसका शीत ऋतु में भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसी सोच हम यहाँ पे रख सकते हैं। यानी जो पूर्व का काल है प्रायः नात्युष्ण शीत, वो असम्यक अयथावत गलत नहीं है, किंतु उसके साथ साथ तैल उष्ण होने के कारण शीत ऋतु में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, कि उसके काल के बारे में एक अधिक जो जानकारी है वो यहाँ पे प्राप्त होती है। तेन सामान्य प्रतिषेधः, इससे जो सामान्य नियम है उसका प्रतिषेध होने की जो बारी आती है, कौन सा नियम, कि स्नेहों का सेवन नात्युष्ण शीत काल में कीजिएगा, ये जो प्रतिषेध या इस नियम का जो खंडन होने की बात आती है वो इति न विरुद्धते, उससे विरोध नहीं होता। तो सामान्य नियमों को विरोध किए बिना एक विशेष नियम की यहाँ पे उन्होंने संस्थापना की है कि प्रायः जो स्नेहपान करना है वो नात्युष्ण शीत ऋतु में करना है, और तैल आप शीत ऋतु में भी कर सकते हैं। ये उस सामान्य का एक विशेष नियम है, एक विशेष कंडीशन है। यदि वह, या चक्रपाणी जी एक और पक्ष रखते हैं, वो कहते हैं यदि वह सर्पी पान कालापेक्षया शीतत्वम बोद्धव्यम, वो कहते हैं कि नात्युष्ण शीत है लेकिन उसमें भी तारतम्य होगा, ज्यादा शीत नहीं ज्यादा उष्ण नहीं, ये एक पिन पॉइंट एस्पेक्ट नहीं है, ये एक वेदर का पिन पॉइंट बिंदु नहीं है, ज्यादा गर्म भी नहीं हो रहा, ठंड भी नहीं लग रही, इसमें एक विशिष्ट टेम्परेचर की रेंज होती है, फ्लक्चुएशंस होंगे, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो उस फ्लक्चुएशंस में, उस रेंज में थोड़ा किंचित अधिक शैत्यत्व हो तो तैल अधिक योग्य होगा, व्हेन वी कंपेयर दैट विद घृत, क्योंकि इसके पहले घृत का उल्लेख आया है। तो नात्युष्ण शीत इस अवस्था में भी अगर थोड़ा शैत्य अधिक होगा उष्णत्व से, तो वहां पे तैल अधिक उपयुक्त तो होगा। अगर वो दोनों समसमान होंगे या थोड़ा औष्ण्य शैत्य से अधिक होगा, तो वहां पे सर्पी या अधिक योग्य होगा, ऐसा और एक पक्ष चक्रपाणी जी रखते हैं। तो कहने की बात क्या है यहाँ पे, तो शीतल काल में यानी हेमंत शिशिर में तैल का पान करने का अवसर या जो अनुमति है वो ग्रंथकार देते हैं, उससे हमारे पहले का जो सामान्य नियम है उसकी बाधा नहीं होती। और तैलोचिताश्चये, तैल उचित, तैल जिनके लिए उचित है, उचित का अर्थ हमारे परिभाषा में अभ्यस्तवंतः, ऐसा स्पष्ट रूप से गंगाधर देते हैं कि जिनको तैल सेवन करना, या जो तैल सेवनों का अभ्यास करते हैं, अभ्यास यानी सतत शीलनम, जो नियमित रूप से तैल सेवन करने की क्षमता रखते हैं, नियमित रूप से यानी प्रायः, अगर मैं इसके बारे में शायद से मैंने पहले भी वक्तव्य किया होगा कि जब ओकसात्मिक संकल्पना की बात आती है तो अष्टांग संग्रह में उन्होंने एक अच्छी बात दी है कि भाई ओकसात्म्य यानी औचित्यात, जो वारंवार सेवन करने के कारण साथ में हो जाता है वो वस्तु, किंतु कब से, तो वो कहते हैं कि प्रायः जन्म से ही अगर किसी विशिष्ट आहार पदार्थ विहार का सेवन किया जाए तो उसको वो ओकसात्म्य होता है। और अगर वो उसके लिए ओकसात्म्य होता, अर्थात सात्म्य का अर्थ क्या हुए, उपशयार्थ, वो उसके धातु साम्य के लिए हितकर होना चाहिए। आप अपने आपके वय की किसी भी अवस्था में कोई भी ऐसी आदत शुरू करो और उसको ओका साथ में कहो, इतनी सुलभ बात नहीं है वो। अतः जो स्वयं के बाल्यावस्था से या बड़े सालों से उनके आहार में तैल का सेवन करते हैं, उनके लिए तैल पान करना ये सही होगा, क्योंकि तैल का सेवन करने के लिए जो एक सहत्व होना चाहिए उसको रुग्ण ये बहुत बार ला नहीं पाता। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि कभी कभी हम जब रुग्ण को तैलपान करने के लिए कहते हैं तो वो घृतपान करने से कहीं अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें तैल के अच्छा पान की जो आदत है वो बिल्कुल नहीं होती, उसका प्रमाण भी हमारे आहार में अत्यल्प है। तो तैल का अभ्यास तो हम सारे करते हैं, हमारे जो सब्जियां होंगी या अन्य कोई आहार पदार्थ होंगे कि उसके तड़के में होगा, किंतु फिर भी उसका प्रमाण अत्यल्प होता है। और वैसे देखने के लिए जाए तो ग्रंथ में जब भी संस्कार की बात आती है, तड़के की बात आती है, तो वहां पे प्रायः तैल से अधिक घृत का उपयोग किया गया है। तो ग्रंथकारों की तो ये अपेक्षा है कि आपके नित्य भोजन में तैल का समावेश अत्यल्प हो या ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अतः उस कॉन्टेक्स्ट से अगर देखें तो जिन व्यक्तियों को तैल सेवन करने की बिल्कुल आदत नहीं है, उनके लिए स्नेहपान के तौर पे तैल लेना ये बहुत ही कठिन बात हो जाती है। और अतः
तैलोचित यानी जो तैल का अभ्यस्त तैलों का अभ्यस्त है, यानी तैल सेवन का अभ्यास जो करते हैं, उनके लिए ये तैल पान करना ये सही होगा। ऐसा यहाँ पे चरकाचार्य हमारे सामने बात रखते हैं। तो यहाँ पे तैल का वर्णन पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद जो तीसरा स्नेह है, उसका वर्णन आता है वसा। वाता तपसः ये च रूक्षा भारद्वकर्षिताः संशुष्करेतो रुधिरा निष्पीत कफमेधसः अस्ति संधि शिरा स्नायु मर्मकोष्ठ महारुजः बलवान मारुतो येषां हानि चावृत्य तिष्ठति मच्चाग्निबलं येषां वसा सात्म्याश्च ये नराः तेषां स्नेहितव्यानां वसापानं विधीयते। तो ये सारे वसापान के अर्ह अवस्था है या व्यक्ति। अब यहाँ पे वसा, इसका अर्थ हमने इसके पहले जब वसा मज्जा इनके गुण देखे थे तो इसके बारे में बात की थी कि वसा यानी क्या, तो शुद्ध वंशस्य यह स्नेह सा वसा परिकीर्तिता, ये वक्तव्य जो आता है, या मांस का उपधातु, इस प्रकार से जो वर्णन आता है वो वसा का आता है। और उस वसा को प्राप्त करके उसका पान करना ये उपरोक्त अवस्था में अपेक्षित है। अब यहाँ पे ये सारी जो अर्हत्व की बातें हैं, उनको आरंभ करने के प्रथम जो वसा के बारे में कुछ उल्लेख जो मुझे यहाँ पे आपके सामने रखना व्यवहार्य लगा, उसकी बात करते हैं कि जैसे हम मांसानुक्त हो तो अजा का ग्रहण करते हैं, दुग्धानुक्त हो तो गो का ग्रहण करते हैं वगैरह। वैसे वसा अगर अनुक्त हो तो किसका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा जो मानना है, तो मुझे भी बहुत दिनों तक अनुक्त है तो अजा का करना है, क्योंकि मांस इत्यादि धातु है या अजा के जो सर्व धातु है वो मनुष्य शरीर के सामान्यात, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं, शरीर धातु सामान्यात अदोषलम, ऐसा वक्तव्य ग्रंथ में आता है कि अजा के शरीर के जो सारे धातु है वो मनुष्य के शरीर के धातुओं के गुण से बहुत सामीप्य रखने के कारण वो सेवन करने के बाद दोष प्रकोप नहीं करते। तो इसी तर्क से मुझे ऐसा लगता था कि भाई वसा अगर निकालनी होगी तो वो भी अर्थात अजा की निकालनी होगी, क्योंकि प्राय मांसादियों का जब वर्णन आता है तो अजा एक ग्राह्य कहा गया है। किंतु ये जो एक यज्ञ पुरुषीय अध्याय में संदर्भ है कि किन किन विशिष्ट ये जो प्राणी है उनके वर्गों में जो किस विशिष्ट प्राणियों का वसा ये उपयुक्त ग्राह्य प्रशस्त है। वराह वसा अनुपमृग वसा नाम, अनुपमृग ये जो कैटेगरी है उसमें वराह इसकी वसा श्रेष्ठ कही गई है। हमने ये बात देखी थी जब हम वसा के संदर्भ योनि रुजा इस अनुषंग से योनि अपत में से देख रहे थे, और वहां पे हमने देखा था कि वसा वृक्ष इन द्रव्यों का जो उल्लेख है वो बहुत बार आता है कि उसकी वसा का आप योनि पूर्ण के लिए या अन्य उपकरणों के लिए उपयोग कीजिएगा। तो वहां पर भी वराह वसा का उल्लेख था, यहाँ पर भी वराह वसा का उल्लेख उन्होंने अनुप वर्ग में श्रेष्ठ इस अनुसार से किया है। तो यहाँ पे अजा का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं आता। वराह वसा अनुप मृग वसा नाम श्रेष्ठ, चुलू की वसा मत्स्य वसा नाम श्रेष्ठ, तो चुलू की मत्स्य विशेष उसकी वसा ये मत्स्य वसाओं में श्रेष्ठ है। पाक हंस नामक जो हंस का भेद है पक्षियों का, वो जलचर विहंग यानी पानी में चरण करने वाले पक्षियों में उसकी वसा श्रेष्ठ है। और कुक्कुट उसकी जो वसा है वो विष्कीर प्रकार के जो पक्षी है उनमें श्रेष्ठ है। तो वसा में जिनसे वसा की उपलब्धि करनी चाहिए ऐसे प्राणी है उन्होंने यहाँ पे वर्ग के अनुसार दिए है। यहाँ पे अजा का साक्षात उल्लेख नहीं आता, तो वसा का ग्रहण करना है तो बहुत सारे वैद्य ये इस प्रकार से वराह वसा का उपयोग करते हैं, ऐसा अनुभव या ऐसी बातें ये आप सबने सुनी भी होंगी। अब इस बैकग्राउंड के साथ अभी इसका अर्थ देखेंगे। ये वाता तपसहा, जो व्यक्ति वात और आतप इनको सहन करने की, इनको टॉलरेट करने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने वसा का सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ रूक्ष, अब अगर व्यक्ति रूक्ष है तो अर्थात उसको स्नेहन की अपेक्षा होगी, तो इस रूक्ष शब्द का फिर उल्लेख ये वसा के अर्ह में करने की आवश्यकता क्या, रूक्ष हो ही बिना हम स्नेहन तो करने वाले नहीं, फिर कोई भी स्नेह हो। तो यहाँ पे रूक्ष इसका अर्थ कैसे लेना है, तो इसका अर्थ हमें यहाँ पे तारतम्य से लेना है। अगर उनको ये बात बिल्कुल पता है कि हम स्नेहाध्याय देख रहे हैं तो रूक्ष होना ये उसका प्रधान इंडिकेशन होने वाला है। फिर भी जब पुनरुक्ति हो जाती है तो वहां पे उनको उस बात को एम्फोसिस करना होता है कि अन्य स्नेहों से अधिक स्नेह कर्म वसा करता है। अतः अगर अत्यधिक रूक्ष हो शरीर में, जो केवल घृत केवल तैल इनसे कम होने का लेवल का नहीं हो, तो वहां पे हमें वसा ही लगती है
अतिरिक्त रौक्ष कम करने के लिए। भाराद्व कर्षिता, भार या अध्व इनसे कर्षित, कर्षित होना, कृश होना यानी हमारा उपचय कम होना, धातु क्षय होना ये उसमें एक बिगर ब्रॉड सेट हुआ, किंतु उसमें भी कर्षण होना ये मुख्यत्वे मांस धातु, मेद धातु इनके क्षय का द्योतक है। और हेतु भी वैसे देखिएगा, ये सारे आयास जर्ण करने वाले हेतु है। भार भार वहन, अध्व यानी अत्यंत संक्रमण करना, तो इससे मांस धातु का बल कम होना, क्षति होना उसको यह अपेक्षित है। और उससे जो कर्षित हुए हैं उनमें उन्होंने वसा का पान करने का निर्देश किया है। अब यहाँ पे तो बहुत बहुत सुस्पष्ट है कि इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सामान्य विशेष सिद्धांत। तो वसा ये अगर मांस की स्नेह, मांस का शुद्ध मांस का स्नेह है तो उससे मांस की आपूर्ति अल्प समय में अधिक होने वाली है। जो जितने अधिक सामान्य होते हैं हमारे शरीर के लिए या धातुओं के लिए, उसका जो उपयुक्तता है वो बहुत बहुत ही अल्प समय में, अल्प काल में प्रतीत होती है, अव्यक्त होती है। अतः इस प्रकार से आयासजन्य कृश रोगों में वसा का सेवन करना ये उपयुक्त कहा गया है। अब अगर आप इसी सूत्र की रचना देखें अष्टांग संग्रह में, तो उन्होंने इस सूत्र में कुछ बदलाव स्वीकृत किए हैं। वो कहते हैं कि देखिएगा, वात, आतप, अध्व, भार, स्त्री, व्यायाम, इन सारों से अगर धातु क्षीण हुए तो भी, क्षमा कीजिएगा, तो भी वो वसा की अवस्था है। तो यहाँ पे वात और आतप इनका सहत्व नहीं देखा है, तो वहां पे उनको हेतुत्व के हिसाब से देखा है। तो जिस व्यक्ति में धातु क्षीण हुए हैं, किन हेतुओं के कारण क्षीण हुए हैं? वात सेवा, आतप सेवा, अध्वागमन, भार वहन, स्त्री गमन और व्यायाम। तो फिर एक बार आप बात देखिएगा कि यहाँ पे किसी भी आहार्य हेतु का वर्णन नहीं है। सारे ये विहारज, आयास जन्म करने वाले कर्म विशेष है। और फिर वहां पे वही बात देखी जाती है कि जब भी आयास अधिक होता है तो पहली क्षति मांस मेद धातु की होने वाली है। अतः यहाँ पे सारे धातुओं की आपूर्ति करेगा वसा, किंतु मुख्यत्वे इन विहारात्मक हेतुओं से, ओवर एक्सर्शन, ओवर इंडल्जेंस इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, ओवर एक्सरसाइज, बहुत चलना, भार उठाना, ऐसे प्रोफेशन के लोग हमारे पास लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास या लोअर मिडिल सोशियो इकोनॉमिक क्लास, इस क्लास से आते हैं। और फिर इसमें हमें जब स्नेहन की अपेक्षा हो तो वसा यह अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इन सारे प्रोफेशंस में मांस धातु की उपयोगिता अत्यधिक होती है। तो इसलिए क्षीण धातुओं में वसा का उपयोग करना एक यहाँ पे विशेष उल्लेख संग्रह में देखने के लिए मिलता है। और उसी सूत्र को संग्रह कर आगे लिखते हैं, रूक्ष क्लेश क्षम अत्यग्नि वातावृत पथेषु च शेषौ। तो ये जो सूत्र है उसके बारे में संग्रहकार लिखते हैं, तो ये जो सारे गुण है वात से लेके वातावृत पथेषु च, ये जो सारा सूत्र है ये केवल वसा का नहीं है। हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं क्योंकि हम वसा का वर्णन कर रहे हैं इसलिए, लेकिन ये सारे कर्म मज्जा भी कर पाता है, ऐसा संग्रहकार ने स्पष्ट रूप से कहा है। शेषौ ये द्विवचन हुआ, जो अभी शेष दो स्नेह बचे हैं उनके ये कार्य या अवस्था विशेष है। और इसलिए वाता तप से लेके वातावृत पथेशु तक अवस्थाएं वसा मज्जा के लिए सामान्य रूप से अष्टांग संग्रहकार ने कही है, किंतु चरक में इन दोनों के भिन्न भिन्न अर्हत्व देखने के लिए मिलते हैं। अतः हम उसको भिन्न भिन्न प्रकार से देखेंगे, किंतु केवल एक संग्रह का जो दूसरी पंक्ति है उसको देखेंगे कि उसने वसा मज्जा के बारे में और क्या बात कही है। वो कहते हैं कि देखिएगा, रूक्ष वो हमने बात देखी, क्लेश सह जिनको क्लेश सहन करने की क्षमता हो, इसके बारे में हमने जो चर्चा की थी वो उत्तम मात्रा स्नेहपान के बारे में चर्चा की थी कि जब ऐसी कोई असात्मीय वस्तु, असात्मीय मात्रा सेवन करने की बात आए तो उसकी वो एक क्लेशदायक अनुभव होता है। तो उस क्लेश को सहन करने की क्षमता होना ये आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा की बात नहीं है, किंतु वसा ये द्रव्य साथ में नहीं होगा, उसका गंध अप्रिय होगा, उसका कभी सेवन नहीं किया होगा, तो उसका बड़े प्रमाण में सेवन करना ये बिल्कुल क्लेशदायक होने वाला है। अतः जो व्यक्ति जिनका मनोबल अधिक है, सत्व बल अधिक है, अर्थात जो क्लेश क्षम है, दोज हु आर टॉलरेंट, दोज ओनली शुड गो अहेड एंड कंज्यूम वसा, अन्यथा उससे अन्य व्यापद उत्पन्न होंगे, वो पेट में टिकेगा ही नहीं। अत्यग्नि, अत्यग्नि का विशेष उल्लेख चरकाचार्य मज्जा में करते हैं।
अत्यग्नि की चिकित्सा के लिए वहां पे गुरु पदार्थों का सेवन करना कहा है। इसका जो संप्राप्ति का वर्णन आता है वो ग्रहण चिकित्सा में अंतिम में आता है कि जब कफ क्षीण हो, पित्त वृद्ध हो, वात उसका संदूषण करे तो अत्यग्नि होता है, और वो कुछ भी गुरु भी अन्न को बहुत ही अल्प समय में पचा लेता है, फिर उसको क्षुधा लगती है। अगर वारंवार आहार नहीं दिया तो वो धातुओं का भक्षण शुरू कर देता है। तो वहां पर गुरु किंतु पित्तघ्न ऐसे द्रव्यों की योजना करनी पड़ती है। ये जो वसा है वो उस प्रकार का है कि गुरु होने के कारण वो अत्यग्नि को जो बल है अत्यग्नि का वो स्वयं के गौरव से कम करेगा और उससे आगे चलकर बल क्षय भी नहीं होने देगा। वातावृत पथेषु च, वातावृत पथ जिनके शरीर के स्रोतस या मार्ग वात से आवृत हुए हो। अब ये जो अंतिम की जो फलश्रुतियां है ये चरकाचार्य मज्जा के लिए कहते हैं। तो इस अर्थ का जो एलेबोरेशन है, विस्तार है, वो आगे चलकर मस्ता के समय मज्जा के समय करेंगे। किंतु यहाँ पर इंदु की एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण टीका है। वो कहता है कि अक्लेश समस्या, अगर क्लेश को सहन करने वाला है तो उसमें आप मसा मज्जा ऐसे वैसे स्नेह दे सकते हैं कि जिसको सेवन करना बहुत ही कठिन है, किंतु इस प्रकार के लोग कर पाएंगे। लेकिन जो स्नेह क्षमा करने के सक्षम ही नहीं है, काबिल ही नहीं है, उनको स्नेह में क्या करना है? तो वो कहते हैं कि भाई ऑब्वियसली जो क्लेश सहन करने के सक्षम नहीं है उनमें सर्पी तैलम च प्रयोजयेत। देखिएगा यहाँ पे व्याधि कौन सा है वो चर्चा नहीं की। उस रुग्ण को अगर क्लेश का सहत्व नहीं होगा तो भी स्नेह में जो भिन्न चयन है वो करना पड़ता है, ये बात यहाँ पे अधोरेखित हो जाती है। अब आगे देखो वसा का वर्णन। संशुष्क रेतो रुधिराः निष्पीत कफमेधसः। रेतस और रुधिर ये विशेष रूप से अत्यंत अधिक प्रमाण में शुष्क हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में वसा पान करिएगा, अर्थात क्या करेगी वसा? तो रेतस रुधिर इनकी आपूर्ति करेगी, पोषण करेगा। और निष्पीत कफमेधसः, निष्पीत विशेष रूप से क्षीण हुए कफ दोष, यानी यहाँ पे प्राकृत धातु स्वरूप जो कफ दोष है वो भी क्षीण हुआ है, जो कि अर्थात विकृति है। मेद निष्पित, अत्यंत अल्प प्रमाण में मेद की उपस्थिति होना। तो चक्रपाणी यही बात कहते हैं कि संशुष्क निष्पित ये शब्दों का अर्थ किस प्रकार से लेना है? तो क्षीणार्थ हुए वो क्षीण, इस अर्थ से ही हमें इन दोनों परिभाषाओं का अर्थ लेना है, विच इन वेरी सिंपलिस्टिक लैंग्वेज मीन्स कि हम वसा का उल्लेख कब करेंगे, वसा का उपयोग कब करेंगे? जब व्यक्ति में रेतस, रुधिर, मेद, कफ इनके विशेष रूप से क्षीणता हो तब। अब यहाँ पे एक परिभाषा का एक बहुत ही सुंदर अप्रोच देखिएगा कि रेतस शब्द का उपयोग किया है। रेतस ये शुक्र का ही पर्याय नाम मानो, किंतु रेतस अगर इस शब्द की अगर आप निरुक्ति देखो तो ये बात बहुत ही सुस्पष्ट हो जाती है, और ग्रंथ में भी अगर आप कुछ संदर्भ ढूंढ के निकालो तो ये बात आपको समझ में आ जाती है कि जो व्यवहार के समय शरीर से बहिर्प्रवृत्त होता है उस शुक्र के अंश को रेतस कहते हैं। जो सर्व शरीर व्यापक शुक्र धातु है, इसको प्रीति, हर्ष, चवन इत्यादि कर्म भी है, उस शुक्र धातु को यहाँ पे उन्होंने संबोधित नहीं किया है। तो प्रायः ग्रंथकारों का यह मंतव्य होगा कि रेतस यानी व्यवहार समय जो शुक्र धातु निष्कासित होता है उस शुक्र व स्रोतस स्थानिक संचित शुक्र को बल देना। सर्वदेह जो शुक्र है उसके बलवर्धन के लिए दुग्ध, घृत ये अधिक उपयुक्त होंगे ऐसा मानना है। किंतु स्थानिक शुक्र का क्षीणता हो, रेतस की क्षीणता हो, जिससे व्यवहार में कुछ दिक्कत हो, अनपत्यता हो, ऐसी अवस्था में शुक्र वृद्धि के लिए वसाई उपयुक्त सिद्ध होती है। संशुष्क रुधिर, देखिएगा रुधिर संशुष्क यानी रक्त अति प्रमाण में शुष्क। अब यहाँ पे क्षीण इन शब्दों का उपयोग नहीं किया है बल्कि संशुष्क ऐसा कहा है। अर्थात चक्रपाणी जी में ऐसा अर्थ लेते ही है, किंतु अगर क्षीण ही किए ना था तो संशुष्क क्यों कहा? तो दैट अगेन अंडरलाइज द एक्सेसिव ड्राइनेस, एक्सेसिव रौक्ष विद इन दिस काइंड ऑफ धातु। तो केवल धातु क्षय है इतना कह के वो सफिशिएंट नहीं होगा, किंतु धातु शुष्क हो चुके हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमें क्षीणत्व के अंशांश कल्पना के बारे में भी अधिक जानकारी मिली कि रक्त क्षय, शुक्र क्षय, इनमें अगर स्नेह का बल ये अत्यधिक क्षीण होगा तो वहां पर स्नेहन के लिए वसा कैन बी अ गुड चॉइस। तो केवल क्षीण नहीं तो संशुष्क यानी जिनका स्निग्ध भाग अत्यंत अल्प हुआ है वो
रेतस और रुधिर ये धातु। निष्पीड का अर्थ वही कि मानो जिसने खत्म करने की कगार पे है, अत्यंत कम प्रमाण में है, ऐसे कफ, ये धातु स्वरूप दोष और मेद, इन दोनों का उल्लेख किया है। तो अगर अति प्रमाण में कफ, मेद, रक्त और शुक्र ये अल्प होंगे तो वहां पे वसा के बारे में सोचना चाहिए। ये इस विशिष्ट सूत्र का टेक होम मैसेज है। अब आगे की पंक्ति देखिएगा, अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, महारुजा ऐसी वैसी नहीं। और देखिए कि सारे स्नेहों से अधिक अच्छा रुजा शमन करने वाला कार्य अर्थात वसा करता है। किंतु किस स्थानों की रुजा? तो अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म और कोष्ठ। अब यहाँ पे एक बात देखना आवश्यक है कि अस्थि और संधि, इनको भिन्नत्व की तरफ भी देख सकते हैं या इनको जोड़कर भी देख सकते हैं। मानो 1 मिनट के लिए इनको साथ में जोड़ा तो अस्थियों के संधि, सिरा, स्नायु, ये सारा ये मध्यम मार्ग बन जाता है। मध्यम मार्ग में क्या बातें आती है? तो अर्थात मर्म आते हैं, अस्थि संधि, और उनके साथ जो समीप है, बांधे हुए हैं, वो सिरा, कंडरा, स्नायु इत्यादि। तो यहाँ पे ये बात सुस्पष्ट हो जाती है कि जब मध्यम मार्ग में स्नेहन की अपेक्षा हो तो वसा यह अत्यधिक अच्छा कार्य करता है। इतना ही नहीं, महारुजा ये वात के प्रकोप के प्रमाण को दर्शाता है। अगर महानतम अत्यंत अधिक रुजा हो, शूल हो, तो वात प्रकोप भी अत्यंत बलवान होगा। और इसीलिए अल्प समय में प्रकर्ष से कार्य हो, इसलिए प्रायः हमें फिर एक बार शरीर सामान्य द्रव्यों का चयन करना पड़ता है। तैल, घृत, इनसे कहीं अधिक शरीर सामान्यत्व ये वसा के पास है, और अत्यंत स्निग्ध होने के कारण वो सारे प्रकार के रुझाओं को उनका उनके पीछे का वात का अनुलोमन करके कम कर देती है। तो उसका सबसे प्रधान कार्य कहाँ पे होता है? मध्यम रोग मार्ग में। मर्म का उल्लेख तो यहाँ भी अर्थात आया है, और इनको सबको छोड़ के जो एक अलग उल्लेख है वो है कोष्ठ। तो बेसिकली मध्यम तथा अभ्यंतर रोग मार्ग में अगर वात प्रकोप के कारण महारुजा हो, अत्यंत बलवान शूल हो, तो वहां पे वसा का उपयोग करना है। अब उसके आगे की अवस्था, ये श्याम बलवान मारुता खानी आवृत्ति तिष्ठति, ये मैंने ऊपर के जो उर्वरित सूत्र है उसका मैंने अन्वय लगाया है। जिन व्यक्तियों का वायु या अत्यंत बलपूर्वक प्रकोपित हुआ है और वो ख यानी स्रोतों को आवरण करके वहीं पे स्थित हुआ है, वहीं पे उसका स्थान संचय हुआ है, तो उनको दूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। केवल चूर्ण, गुटी बटी, इनसे ये दूर नहीं होते जो यहाँ पे आवरण उत्पन्न किए हैं। अब यहाँ पे आवरण किसने उत्पन्न किया? वायु ने स्वयं उत्पन्न किया, क्योंकि उसको प्रकोप के हेतु मिले होंगे। तो अगर वायु यहाँ पे प्रकोप प्रधान है तो उसके विपरीत कार्य करने के लिए हमें ऐसा ही कोई द्रव्य लगेगा कि जो अत्यंत अल्पकाल में उसका कार्य शुरू करेगा, क्योंकि मारुत भी आशुकारी है। अतः जब जब वायु मुख्यत्वे मध्यम तथा अभ्यंतर रोग मार्ग में आवरण करके स्थान संशय लेता है, तो उस वायु के विपरीत कार्य करके, वहां पे वायु का अनुलोमन करके, उस स्रोत को स्निग्ध करके वायु को समूल उच्चाटित करना, ये कार्य वसा बहुत ही अच्छे प्रकार से करेगी। और इसीलिए हम आगे चलकर देखने वाले हैं कि किस प्रकार वातव व्याधि में उसका हमें बार बार उल्लेख देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये मानो एक प्रकार से वातव व्याधि के सामान्य चिकित्सा सूत्र का यहाँ पे सिद्धांत है। उसके साथ साथ आगे की पंक्ति देखिएगा, महच्च अग्निबलम ये शाम, जिनका अग्निबल अत्यधिक है, ये बहुत सुस्पष्ट है, क्योंकि अत्यंत गुरु ऐसे वसा मज्जा ये स्नेह है, तो उसके लिए अग्निबल भी बहुत अच्छा होना आवश्यक है। वसा साथ में आश्चर्य नराहा, जो बात हमने तैलोचिता के बारे में देखी थी, वही बात यहाँ पे वसा के बारे में देखना है कि जिन्होंने इसके पहले वसा का सेवन किया है वही वसा का सेवन अधिक मात्रा में कर सकते हैं, तो उनको चल के फायदा होगा। अन्यथा वसा साथ में नहीं है और अचानक से वसा सेवन शुरू कर दिया अच्छे पान के स्वरूप, तो उससे उत्क्लेश आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, अग्निवान्य हो सकता है, या असात्मज व्याधि हो सकते हैं। तेषाम स्नेहितव्यानाम वसापानम विधीयते, इन सारी अवस्थाओं में जिन जिन व्यक्तियों को स्नेहन करने की आवश्यकता हमें प्रतीत होगी, उनमें आप वसा का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि इन सारी अवस्थाओं को कम करने की क्षमता वसा रखती है, और इसलिए स्नेहन के लिए वसा का उपयोग करना ये यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है।
अब जो बात मैंने यहाँ पे रखी कि देखिएगा, मध्यम मार्ग के जो मुख्य धातु या भाव पदार्थ है, अस्थि संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, ये वात व्याधि में सर्वाधिक दुष्ट होने वाले, या दुष्ट होने वाले से अच्छे कि दृष्टि में सर्वाधिक प्रमाण में देखने के लिए मिलने वाले दुष्य विशेष है। तो प्रायः मध्यम मार्ग ये वात व्याधियों में अधिक प्रमाण में अफेक्टेड होता है, और इसीलिए वात का वारंवार उल्लेख, वात के आश्रय का वारंवार उल्लेख हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और अर्थात इसका जो विस्तार है वो हमें चिकित्सा स्थान में देखने के लिए मिलता है, वातव्याधि चिकित्सा में। वहां पे अगर कभी चरक संहिता की वातव्याधि की चिकित्सा पढ़ो तो वहां पे बहुत सारे तैल के योग आए हैं, पानार्थ, चतुष्प्रकारार्थ इत्यादि, किंतु हम उसका उपयोग नहीं करते। वैसे यहाँ पर देखने के लिए जाए तो वातव्याधि में जो बहुत सारे योग आए हैं उसमें वसा और आगे चलकर मज्जा के जो अलग अलग योग है उनका उल्लेख देखने के लिए मिलता है। इतने विस्तार से उल्लेख या अन्य किसी भी व्याधि की चिकित्सा में देखने के लिए मिलती नहीं है। तो देखिएगा, जो इसके पहले बात कही थी कि मध्यम मार्ग में वात का अत्यंत प्रबल प्रकोप होना और उसके द्वारा मार्गावरोध होना, उस पे चिकित्सा में को प्रिंसिपल आते हैं। तो देखिए, वसा का उल्लेख ये केवलम निरूप स्तंभम इस प्रकार के वात व्याधि में शुरुआत से ही आता है। सर्पी, वसा, तैल, मज्जा, पान, ये कीजिएगा। उसके साथ साथ जो योग आते हैं, जो मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण के स्वरूप लिखे हैं कि उन योगों में जिनमें वसा है उनका उपयोग क्यों किया गया है। कुंभ्यम विपाचयेत, कुंभी में उसका पाचन कीजिएगा, यानी उसको बॉयल कीजिएगा, और उसका बाह्य प्रयोग के लिए नाड़ी स्वेदम प्रयुंजित, पिष्टश्चापि उपनाहनम, तैषिद्धम घृतम तैलम, अभ्यंगम पानमेव च। सो अभ्यंतर बाह्य दोनों प्रकार से वसा और अन्य द्रव्यों का उल्लेख हमें वातव्याधि में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसका कार्य कि स्रोतों में जो आवरण डाला है वायु ने उसको दूर करना, ये उसका स्पेसिफिक स्किल सेट है। और एक सूत्र आता है वातव्याधि में ही, तद्वत सिद्धा वसानक्र मत्स्य कूर्म चुलूकजा प्रत्यग्र विधिना नस्य पानेषु शस्यते। अब यहाँ पे नस्य और पान, इनके लिए सिद्ध वसा का उल्लेख आता है। किन किन प्राणियों की वसा? नक्र यानी मगरमच्छ, मत्स्य, कूर्म यानी टॉर्टोइज, चूलुकज, चूलुक ये मत्स्य विशेष है। तो इन्हीं विशेष प्रकारों के जो प्राणी है उनकी वसा, उनको सिद्ध करना है। वो कैसे करना है वो पहले का विधि में नहीं लिया, हमारा मुख्य अध्ययन का विषय वो नहीं है, किंतु उस प्रकार के केवल वसा को सिद्ध करके उसको नस्य, पान इसमें उपयोग में लाओ। और ऐसे और छोटे मोटे कुछ उल्लेख आपको वातव्याधि चिकित्सा में देखने के लिए मिलेंगे, विच अंडरलाइंस द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ वसा, कि वो अस्थि संधि, सिरा कंडर, सिरा स्नायु इत्यादि जो दुष्य है उनमें जाकर बलवान वात जो है, जो आवरण करके बैठा है वहां पे, उसको शांत करना ये कार्य बहुत ढंग से करता है। ठीक है, सो यह हो गया सारा वसा के बारे में वर्णन। आगे चलकर मज्जा के सूत्र आएंगे और उसके बाद फिर स्नेह का जो आगे का प्रकरण अधिकरण है वो शुरू होता है। किंतु हमारी चर्चा आज रुकाएंगे क्योंकि मज्जा के लिए और कुछ अवधि हमें लगने वाला है। अगर आज के सत्र में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के सत्र यहाँ पे हम समाप्त करेंगे।